नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं हाजिर हूं आपके लिए म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई एक नई अपडेट लेकर। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ मेरी कोशिश रहती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो भी नया आ रहा है, जो भी नए अपडेट्स हैं, वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एसआईपी के थ्रू करते हैं या लमसम करते हैं, तो इस तरह की वीडियोस जो है ना, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का, मल्टी एसेट फंड इनफ्लोज 43% तक गिरे हैं। जो मल्टी एसेट फंड्स में लोग पैसा निवेश करते थे, अगस्त का ये डेटा आया है, नई एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 43% का जो निवेश हम देख रहे हैं मल्टी एसेट फंड में, वो अगस्त माह में हमने देखा है कि वो घटा है। तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्यों ये 43% की गिरावट हमने देखी है? क्या लोग अब डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा कम महत्व दे रहे हैं कि नहीं, हमें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, या और भी कुछ रीजंस है? और मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं जिन लोगों को नहीं पता, सब कुछ ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आखिर हुआ क्या है, अगस्त का जो डेटा है ये क्या कहता है, पहले इसको समझिए। देखिए अगस्त 2025 इनफ्लोज 43% की गिरावट हमें इस कैटेगरी में पर्टिकुलर देखने को मिली है। देखिए एनएफओ एक्टिविटी डाउन हुई है, नए एनएफओस की जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी कम हमने देखे हैं, और यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा हमने देखी है। यानी कि मार्केट जो काफ़ी अप एंड डाउन्स थे मार्केट में, वो ज़्यादा हमें देखने को मिले थे। तो इसको लेकर भी लोग थोड़ा सा यहाँ संभले हैं और निवेश को थोड़ा सा होल्ड किया है कि अभी पहले मार्केट का मूड देख लेते हैं तभी निवेश करेंगे। ऐसा भी जनरली जब मार्केट में ज़्यादा उठक पटक चलती है तो जो नए निवेशक होते हैं कई बार वो रुक जाते हैं कि थोड़ा सा पहले मार्केट के मूड को देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग निवेश करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर जो अगस्त माह में हमने यहाँ पर एक्टिविटी देखी थी, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि मल्टी एसेट फंड आखिर होते क्या हैं, क्यों लोग इसमें निवेश कर रहे थे और अभी लोगों ने निवेश करना आखिर बंद क्यों किया है, और एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें अब आगे क्या प्लानिंग रखनी चाहिए। देखिए मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूँ, जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें क्या होता है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें क्या होता है, आपका जो पूरा पैसा है एक स्टॉक मार्केट में जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ मल्टी एसेट फंड की, मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाए। मल्टी एसेट फंड में दोस्तों क्या होता है, यहाँ जो आपका पैसा है वो इक्विटी में निवेश होता है, बिल्कुल होता है। इक्विटी के साथ साथ आपका पैसा डेट में निवेश होता है। डेट का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, वहाँ आपका पैसा निवेश होता है। और इसके अलावा इक्विटी और डेट के अलावा आपका पैसा यहाँ गोल्ड में भी निवेश होता है, और कमोडिटीज़ में मतलब कह लीजिए आपका पैसा यहाँ निवेश होता है। यानी कि यहाँ सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं है, ये मल्टी एसेट फंड है। तो यहाँ काफ़ी सारी एसेट क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं कि सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं जा रहा है, उसके साथ साथ गोल्ड में भी जा रहा है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी जा रहा है, डेट में भी जा रहा है, कमोडिटीज़ में पैसा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं रियल इस्टेट में भी आपका पैसा जाता है। तो यहाँ पर आपको ना एक मिक्सअप मिल जाता है, एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। जैसे कि आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं पैसा इक्विटी में निवेश करूँ, यानी कि किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करूँ, लेकिन मुझे तो गोल्ड में भी निवेश करना है, मेरा अमाउंट कम है, मान लीजिए आपको 2000 रुपये महीना का निवेश करना था। तो मल्टी एसेट फंड आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर देता था कि भैया आप 2000 रुपये की एसआईपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा हम शेयर मार्केट में भी डाल देंगे, आपका पैसा हम डेट में भी डाल देंगे, आपका पैसा हम गोल्ड में भी डाल देंगे। तो ये एक ऑप्शन था यहाँ पर, इसी को हम लोग मल्टी एसेट फंड कहते हैं। बेसिक इस जो फंड का वो इतना ही है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको, अगर आपका भी निवेश करने का प्लान हो तो इस तरह से आपके पैसे को ये डाइवर्सिफिकेशन होता है पैसे का और निवेश करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं गिरावट के यहाँ कारणों पर बात करूँ कि 43% की जो गिरावट आई है, जैसा कि मुझे लगता है यहाँ क्या हो सकता है कि इक्विटी की जो वैल्यूएशन है अभी हाई है, काफ़ी पैसा इक्विटी में जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा रुक गए हैं। अगर गोल्ड को आप देखेंगे तो गोल्ड में भी निवेश यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आ सकती है, इस वजह से लोग अभी थोड़ा सा रुक गए हैं। और अगर डेट की मैं बात करूँ तो इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं हाल फिलहाल में। यानी कि मार्केट का जो अप एंड डाउन है, गोल्ड में जो लोग देख रहे हैं निवेश बहुत ज़्यादा है, और डेट के रिटर्न्स ना आना एक रीज़न यहाँ निकल कर आता है कि इसीलिए शायद जो मल्टी एसेट फंड है इसमें हमने अभी गिरावट देखी है, लोगों ने पैसा इसमें निवेश नहीं किया है। अब देखिए इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करें, आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कभी भी एक क्लास में आपका पैसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने इक्विटी में पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रखिए,
ऐसा ना हो कि आप एक ही तरफ पैसा डाल रहे हैं, उसी में गिरावट आ गई तो आपको वहाँ पर नुकसान थोड़ा सा दिखाई देने लगता है। इस तरह की न्यूज़ को लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अब लोग मल्टी एसेट फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूँगा। मल्टी एसेट फंड को समझिए ये क्या है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मल्टी एसेट फंड आपके लिए एक शानदार ऑप्शन निकल कर आता है। भले ही अगस्त माह में लोगों ने कम निवेश किया हो, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे लिए मल्टी एसेट फंड सही है या फिर नहीं है। सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागना कई बार आपको नुकसान की तरफ भी ले जा सकता है। तो बात यह है कहने की, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहते, तो बिल्कुल मल्टी एसेट फंड आपके लिए आज भी एक शानदार ऑप्शन निकल कर आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं, आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज, मतलब काफ़ी जगह पैसे को ये निवेश करता है। तो न्यूज़ के बेस पर अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और मेरी रिस्क टॉलरेंस आखिर है कितनी। उसी के बाद मुझे अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन करना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ देखकर मैं म्यूचुअल फंड चूज़ करूँ तो ये कई बार नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि न्यूज़ में आज आपने देखा कि 43% की गिरावट है। कई बार आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में बहुत तेज़ रिटर्न्स हैं, तो आप पैसा स्मॉल कैप में लगा देंगे, फिर आपको न्यूज़ मिलेगी कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स गिर गए। तो इस तरह से न्यूज़ बेस पर आपको जो है वो परेशान नहीं होना है। अपने हिसाब से अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज़ करना है और कोशिश करनी है कि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और वेल डाइवर्सिफाइड रहे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। आप लोगों के मन में से टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।